दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। मुझे बीमार मनहूस बुढ़िया का, मुझे मेरे पैसों पे ऐश करने वाला, उसकी इतनी हिम्मत क्यों मेरे एहसानात को भूल जाए। मैडम आप बैठ जाएं, आपका बीपी हाई हो रहा है, दवा भी तो नहीं खाई आपने। तुम अपनी बकबक बंद करो, जाओ देखो शाहरेज आया कि नहीं। क्यों शोर मचाया हुआ है? शोर मेरे अंदर लावा उबल रहा है और तुम कहते हो मैं शोर मचा रही हूं? और इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे साथ फोन में बकवास करो? कौन है वो लड़की जिसके इश्क में गिरफ्तार होके तुम मेरे एहसानात भूल गए? मैं अभी तक तुम्हारा शौहर हूं, अभी तक। यही है तुम्हारे एहसानों का बदला। तुम्हें बर्दाश्त करता हूं, तुम्हारा सड़ा हुआ दवाइयों की बदबू में बसा हुआ बदबूदार वजूद अपने कमरे में सहता हूं। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम मुझे बदबूदार सड़ा हुआ कह रहे हो? अकबरी, अकबरी! मैडम 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 देखो इसको क्या हुआ है। मैडम उठाओ इसको। मैं एम्बुलेंस कॉल करता हूँ। तुम संभालो इनको। मैडम 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 होश में आइए। मैडम मैडम क्या करूं? मैडम मेरा ख्याल है आफरीन जिस लड़के को चाहती है वहीं उसकी शादी करा ले। क्यों करा देते हैं? ये क्या बात हुई अब्बा? मेरी बारी पे असूल कुछ और अपनी चहीती की बारी पे कुछ और। लीजिए, आ गई आप दोनों की शहजादी। दफ्तर से आ रही हो ना? या फिर उसी लड़के से मिलके जिसके साथ जाने के बहाने करके दफ्तर चली जाती हो? क्या हो गया आप ही आपको? सही तो कह रही है तमकीन। कहां से आ रही हो? मैं ऑफिस से आ रही हूँ। तुम्हारे बॉस आए थे हमारे घर। शावेज? हाँ, सब कुछ बता गए तुम्हारे बारे में। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने सब कुछ ही बता दिया। तुम क्या करती रही वहां? अब्बा ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। आपको पता है ना मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे यकीन था कि तुम ऐसी नहीं, तुम ऐसी नहीं थी, इसीलिए तो अब तकलीफ बहुत ज्यादा हुई है मुझे। नहीं अब्बा, वो तस्वीरें, वो सब कुछ शावेज बकवास कर रहा है। हाँ हाँ, वो शरीफ आदमी बेचारा हमारी मदद करने आया था हमारे घर, और तुम कह रही हो कि वो झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। अम्मा अब्बा मेरी बात सुने, मैं जॉब छोड़ देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब झूठ है। देख ले अम्मा, देख ले इसकी चालाकी। अच्छी तरह जानती है ना कि इसकी नौकरी से चलता है हमारा घर। अब ये अपना मकसद पूरा करने के लिए हमें तकलीफ देना चाहती है, ताकि हमें यकीन हो जाए कि कितनी नेक और पारसा है ये। मैं कहीं और जॉब करना, मैं यहाँ नहीं करूँ। नहीं, तुम कहीं और जॉब नहीं करोगी। नौकरी करोगी तो इसी ऑफिस में करोगी, वरना कहीं नहीं करोगी। हम फाके सह लेंगे, मगर तुम्हारी बेराम रवि बर्दाश्त नहीं होगी हमसे।
अम्मा, अम्मा, अम्मा आप तो ना रोएं। हमारा जी डॉक्टर साहब। बस आपको इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। वैसे तो ये कुछ दिनों अभी यही रहेंगी। डॉक्टर साहब, मुझे बस ये बता दीजिए कि ये ठीक तो हो जाएंगी ना? मेरा मतलब है फिर से बात करने के काबिल, चलने फिरने के काबिल हो जाएंगी? ये तो आप पे डिपेंड करता है। आपकी मोहब्बत, आपका ख्याल, ये दोनों चीज़ें इनको जल्द ठीक करने में माविन साबित होंगी। आप फिक्र ना करें। मैं इनका अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखूंगा। आपको अंदाजा नहीं है मैं अपनी जान से कितना प्यार करता हूं। मेरी जान, कुछ बोलो, बोलो अपने शावेद से। डॉक्टर साहब, देखिए, मैं इनकी हालत नहीं देख सकता। देखिए मिसेस शावेज, आप जल्द ठीक हो जाएंगी। घर ले जाने के बाद आपको इनके लिए एक फुल टाइम नर्स का इंतज़ाम करना होगा, और वैसे भी इनको फिजियोथेरेपिस्ट की रोज़ाना ज़रूरत पड़ेगी। जी, आप फिक्र ना करें, मैं जाते ही नर्स रख लूंगा। हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर या पागल खाना नहीं है। चल। अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाने की क्या जरूरत है? क्या जताना चाहती हो तुम? आप ही सर शावेज झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही ना, जिसमें तुम अपने आशिक के साथ लग लग के खड़ी हो, हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो। आप ही वो तस्वीरें फ्रॉड है, वो भी झूठ है। वाह जी वाह, तुम करो तो झूठ, मैं करूं तो बेहयाई, बेशर्मी। खुदा के लिए मेरा यकीन करें आप ही। अम्मा अब्बा को मेरे खिलाफ मत भड़काएं। मैं भड़का रही हूं या तुम्हारे करतूत? मैं बेचारी मासूम सीधी सादी, जो मेरे दिल में था ना वही जुबान पे था। रशीद को पसंद किया तो उसे बोला कि रिश्ता लेके आए मेरे घर। तुम्हारी तरह नहीं, जिसने अम्मा अब्बा के कान भर के बेचारे रशीद को जलील करके घर से निकलवा दिया। मीसनी नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह, जो बज़ाहिर तो बहुत नेक शरीफ बनती है और दिल ही दिल में आशिकी माशूकी के खेल खेलती है। अंधेरे छाए जा गई, मुड़ के ना आए जिंदगी। ए खुदा तेरी दुनिया है क्या, कामे आंसू ही आंसू है। दिल को बिहारे रूठे हैं, छूटे हैं, जोते सहारे आंसू ही आंसू है। दिल को बिहारे रूठे हैं, छूटे हैं, जोते सहारे।
ले आए सारा सामान? हाँ ले आया हूँ, चेक कर लो। अच्छा शैला, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब तुम ऑफिस से वापस आ रही होते ना तो सारी शॉपिंग कर लिया करो। घर आने के बाद मुझे दोबारा मार्केट जाने में बड़ी मुश्किल होती है। मैं भी इंसान हूँ, भूल जाती हूँ। सारा दिन ऑफिस में मगजमारी करती हूँ। और देख लो तुम, मुझे तो लगता है फ्रोजन फिश भूल गए हो। हाँ तो जानबूझकर नहीं लेकर आया यार, बहुत महंगी थी वो। तो पसंद है मुझे। अब मैं तुम्हारे घर वालों की तरह रोज दाल चावल तो नहीं खा सकती ना। और सुनो, जब तुम बाजार गए थे ना तो नीचे से बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था सब मिलके आफरीन को डांट रहे हैं। अच्छा हाँ, पता तो करो क्या मामला है। हाँ पता करता हूँ, पहले तुम खाना तो बनाना शुरू करो। क्या मतलब खाना बनाना शुरू करो? आके हेल्प करो मेरी, प्याज काटो। प्याज का? मैं और प्याज? जी, आप प्याज काटेंगे। प्याज नहीं काटोगे ना तो खाना नहीं मिलेगा, सोच लो अब तुम। शैला मुझे प्याज काटने नहीं आते। काटनी पड़ेगी। छुरी लो वहां से और प्याज काटो, वरना खाना नहीं मिलेगा। बेचारी गुल शुगर मिल्स की मालिक। आज कैसी बेबस और मोहताज मेरे सामने जिंदा लाश की तरह पड़ी है। गुल बेबी, कुछ बोलो, गालियां दो मुझे, बुरा भला कहो, बोलो ना। नहीं, अब तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ऐसे मैं भी कितना इडियट था, कितना इडियट। सारी जिंदगी तुमसे डरता रहा, झूठी मूठी तुम्हारी मोहब्बत का दम भरता रहा, जान बेबी स्वीट हार्ट का राग लाता रहा। डरता था तुमसे, लेकिन दिल ही दिल में तुमसे शदीद नफरत करता था। मगर क्या करता, तुम्हारी दौलत ने मेरी जबान जो बंद करके रखी हुई थी। मगर देखो, तुम तो बस एक थप्पड़ की मार निकली, बस एक थप्पड़। वैसे आज का दिन भी कितना मुबारक था। एक थप्पड़ खाया और एक थप्पड़ लगाया, और देखो कैसे मेरी जिंदगी संवर गई। गुल, उसने जाना कि तारीफ आफरी आफरी। रिलैक्स, मैं आऊंगा।
आखिर इस मंगनी की ज़रूरत क्या है अम्मी? तुमको नहीं है, लेकिन मुझे है, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो वो मेरे जीते जी कभी नहीं होने वाला। अम्मी, आप आफरीन से अभी तक मिली नहीं। आफरीन बहुत मुख्तलिफ है अपने भाई बहनों से, यकीन करें। मुख्तलिफ होने से इंसान अच्छा नहीं हो जाता। खून तो उनका एक ही है ना, और वो कभी ना कभी असर जरूर दिखाए। अफसोस हो रहा है मुझे आपकी इस सोच पर। मेरी सोच पर अफसोस करने से बेहतर है कि तुम जाकर अपनी मंगनी की तैयारी करो। बेटा, माँ अपने बच्चों का हमेशा भला चाहती है। मेरा जो फैसला तुम्हें आज गलत लग रहा है ना, कल देखना तुम खुद कहोगे कि वो तुम्हारे लिए कितना बेहतर था। जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, और मुझे भी बहुत सारे काम है। आज ही का सिर्फ दिन रह गया है और मुझे नहीं समझ आ रहा कि कैसे होंगे ये सब। जानती हूँ नींद नहीं आ रही तुम्हें। जब बात खुल जाए, भांडा फूट जाए, नींद कहाँ आती है? मुझे भी उस रात नींद नहीं आई थी जिस दिन मेरी और रशीद के बारे में सबको पता चल गया था। शर्मिंदगी नींद उड़ा देती है। तुम तो मुझसे भी ज्यादा शर्मिंदा होगी। खुद को सबके सामने बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ। अभी प्लीज सोचो। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। सरशावेज है तो बड़ी हैंडसम। अश्क जो इन आंखों ने पाए, मैं कितनी तकलीफ में हूँ। मेरी खता कोई मुझको बताए। अभी जो इतनी लंबी तकरीर की है मैंने, समझ नहीं आई तुम्हें? बताओ ना, सरशावेज शादीशुदा है? बाहर में क्या शादी? ढले साए लो बुझी आसमां भी मेरे सर पे, अब न रहा आँखों में आंसू ही आंसू है। दिल को बिहारे रूठे हैं छूटे हैं जो। ये क्या हो रहा है हमारे साथ सिद्दीकी साहब? हमने तो अपने बच्चों की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर आज ये जिल्लत भरा दिन क्यों देखना नसीब हुआ हमें? क्यों? अब तो लगता है जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन चुकी है। पहले बेटा, फिर बेटी।
अरे संभालिए ना, खुद को संभालिए। अरे कैसे संभालूं राजदा, कैसे संभाल, मैं तो सोच भी नहीं सकता था आफरीन ने ऐसा क्यों किया। तो मेरा गुरूर थी। अगर वो किसी को पसंद करती थी तो मुझे बता दी वो, फिर उसे मेरे प्यार पर एतमाद भी नहीं रहा। उसने क्यों किया? यही तो है, उसके किसी रवैये से, किसी बात से नहीं लगता था कि ऐसा कुछ है। हमारी बेटी तो इतनी नेक और फर्माबरदार थी, से देखे साहब क्या हो गया। हाय, वही जीने की आखिरी उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई। फोन उठाओ मेरी जान, फोन उठाओ। ना 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 ना, मेरा फोन काट दिया। तुम्हें अंदाजा नहीं आफरीन कि तुमने किससे टकराने की गलती की है। लगता है जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन चुकी। उठो, अब ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं। चलो, ये अच्छा है। अपने आप को नेक और पारसा साबित करने के लिए नौकरी छोड़ दो। ये अच्छी ब्लैकमेलिंग है भाई। हमारे दोनों भाई, वो तो अपनी बीवियों को प्यारे हो गए, अब तुम भी हमें फाके कराओगी आफी। कहीं और कर लूंगी जॉब। हाँ हाँ, सारी कंपनीज, सारे ऑफिस तुम्हारे इंतजार में तो बैठे कि कब मिस आफी नौकरी छोड़ेंगी और वो तुम्हें नौकरी दे देंगे। इतनी खास नहीं हो तुम। जानती हो इतने खास नहीं हो। खास होती तो आप अम्मा अब्बा मेरे यकीन जरूर करते हैं। बस एक बात अच्छी तरह सोच लो कि नौकरी चाहिए कि नहीं। मैं तुम पर और तुम्हारी इस नौकरी पर लानत भेजने से पहले एक दफा अपने घर का चक्कर लगाओ और उसके बाद मुझे सोच के जवाब दो। इसलिए कि जिस भी जगह तुम नौकरी लेने जाओगी वहां तुम्हारी सीवी से पहले ये तस्वीरें पहुंच जाएंगी। हाय हाय, आज तो घुटने बहुत ही तकलीफ दे रहे हैं मुझको। ओए होए, बहुत तकलीफ है आज। सूजे में नाश्ता कर लें।
आइए, नाश्ता आ गया। अब आपकी चहीती फरमाती है कि जॉब पे नहीं जाएगी, तो क्या करेंगे हम लोग? भीख मांगेंगे अजहर और ताहिर से। अल्लाह ना करे। और बेटों से पैसे मांगना कोई भीख मांगना थोड़ी होता है। बस रहने दो अम्मा। जो बेटे अपनी बीवियों की बातें सुनते हैं ना, उनसे मांगना भीख ही होता है। अच्छा, मैं आफरीन से बात करूंगा, वो क्या चाहती है। अब आपने बात की और मैंने देखा। अगर यही सब कुछ मैंने किया होता ना, तो आप दोनों ने मेरा जीना हराम कर देना था। जब सोचना गलत ही सोचना। अच्छा, मैं गलत सोचती हूँ तो फिर पूछा क्यों नहीं आपने? पूछा क्यों नहीं आफरीन से? ऐसे हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तमकीन, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना ये तुमसे पूछकर नहीं करना। बराए करम अपना मुंह बंद रखो, वरना रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अभी भी आफरीन की हमायत हो रही है। मैं तो जैसे सौतेली हूं ना अम्मा। आप लोग जो मेरे साथ नाइंसाफियां करें ना, कभी नहीं भूलूंगी मैं। मत भूलना भाई, मत भूलना। खुदा के लिए परेशान मत करो हमें। जाओ यहां से, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। मेरे कारण तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारी माँ का ख्याल रखने के लिए। उसे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा मैं। जब सारी जिंदगी साथ दिया है तो इस बुढ़ापे और बेचारगी में क्यों छोड़ूंगा? अरे नहीं नहीं नहीं, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज होगा। मैंने कहा ना, मैं हूं यहाँ, कोई जरूरत नहीं आने की। ओके अलकन भाई, आने को कह रहा था, मना कर दिया। आगे करेगा भी क्या? बस तुम्हारी बेचारगी और बेबसी पे आंसू ही बहेगा। चलो शाम को मिलते हैं। ये फोन में लेके जा रहा हूं। बात तो तुम कर नहीं सकते, क्या फायदा है इसका? लेकिन तुम्हारा शातिर दिमाग कोई और भी हल निकाल सकता है। आई नो यू। आखिर तुम चाहती क्या हो आफरीन? आपका भरोसा है, एतमाद चाहती हूँ अब्बा। आप कैसे सरशावेज की बातों में आ गए? मेरी औलाद ने मुझे इतने सदमे दिए हैं कि अब यकीन और भरोसा करते हुए डर लगता है। ताहिर ने, अजहर ने, तमकीन ने और अब तुमने भी। मुझे खुद अपनी तरबियत पर एतमाद नहीं रहा।
मुझसे और तुम्हारी माँ से जिंदगी में जरूर कोई गलती हुई है, हमसे कोई भूल हो रही है, होती जा रही है, कोई कोताही होती जा रही है। छोड़ो, तुम ये बताओ वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम? वो कोई नहीं है, झूठ है वो सब। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नौकरी क्यों छोड़ रही हो? वहाँ नौकरी नहीं करनी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। वैसे भी हम तुम्हारे एहसान के बोझ तले दबे हैं, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हम। ऐसे मत बोले अम्मा, प्लीज। तो फिर क्या कहें? अगर मैं तुमसे कहूं कि जॉब ना छोड़ो तो क्या तुम मानोगी? अच्छे भले आदमी हैं शावेश, खैर खा हैं। अगर तुम तो वही करोगी जो तुम चाहो। ठीक है। हेलो आफरीन, आज तुम ऑफिस नहीं आई? मैं अब ऑफिस नहीं आऊंगी आसिया। क्यों, क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ है। किस कदर मक्कार इंसान है सरशावेज, तुम्हारे घर तक पहुंच गए। बहुत मक्कार इंसान है और मेरे माँ बाप बहुत साथ हैं। उन्हें मेरी किसी बात का यकीन ही नहीं आ रहा। तो फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? मैं जॉब नहीं करूंगी तो घर नहीं चलता, करूंगी तो मेरा सांस रुक जाएगा। अल्लाह तो सब देख रहा ना, वो तुम्हारी सच्चाई और खुलूस को ज़ाया नहीं होने देगा। तुम देखना, तुम्हें अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी। आसिया, तुम प्लीज मेरा इस्तीफा जमा करा दो ऑफिस में। ठीक है, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे तो अब शक ही होता है कि मैं अच्छी हुई नहीं। प्लीज मेरा काम करते रहो। चलो जी, हो गए ड्रामे शुरू। एक्टिंग क्यों नहीं कर लेती तुम? कसम से हर साल अवार्ड जीतोगी। आप ही, मैंने हमेशा आपसे बहुत प्यार किया है, आपका साथ दिया, आपसे कभी बदतमीजी नहीं की। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में अगर आप मेरा साथ नहीं दे सकती तो कम से कम इतनी दिल दुखाने वाली बातें भी मत करें। वाह भाई वाह, तुमने साथ दिया मेरा, या मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया? तुमने जो बोया था ना आफी, वो ही काट रही हो। मुकाफात अमल के बारे में तो सुना होगा, वही हो रहा है तुम्हारे साथ। मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, अब वही बेहतर फैसला करेगा। ये भी सही है, जब कुछ ना मिले तो अपनी पारसाई साबित करने के लिए सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। दर्द ये क्यों झोली में आए
किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए, अश्क जो इन आँखों ने पाए, मेरी खता कोई मुझको बताए। यस सर, मैं आई कम इन? आइए। सर, मिस आफरीन ने इस्तीफा भेजा है। अच्छा, तो आई गया मिस आफरीन का इस्तीफा। ठीक है, जाइए आप। ओके। मिस आफरीन नहीं आई? उसने जॉब छोड़ दी है। क्यों? कोई पर्सनल वजह हो सकती है। तुम शावेज के हाथों बिना थप्पड़ खाए निकल जाओ। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता आफरीन, हर किसी। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।